पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिता और पुत्र में अभी 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, इसको ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है और उनमें अंतर कितने का है, 24 वर्ष का अंतर है। ऐसे सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्स या वाई मानकर, एक अनुपातिक अनुपात से, रेशो से कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले पहले लिख लीजिए पिता, पिता, और एक साइड क्या लिखेंगे, पुत्र। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले थे, तो याद रखिएगा कितना, पिता जो है पुत्र का 3 गुना था। सवाल बोला है 3 गुना था, अब 3 गुना तो लिख दिए थे। अब यहाँ पे लिखा है कि कितने का अंतर है पिता और पुत्र की आयु में, 24 का अंतर है। पर हमने देखा कि हमारे में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। जो वास्तविक वैल्यू होती है, हमारी आई गई वैल्यू के साथ भाग कर देते हैं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो भाग करने पे आता है 12। मतलब कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। अभी 5 वर्ष पहले की है, अब इसे वर्तमान में लाना है, तो 12 में 5 और ऐड कर लेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। दूसरा तरीका का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसे देखकर उसे भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 3x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 18 बराबर 0। तो x² माइनस 2 की दोनों घाते 2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे तोड़ लेंगे, इस वाले को तोड़ लें हम, इसके बाद हमें समझ में आ जाए क्या करना है आगे। इसको तोड़ने के लिए सभी को पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b², और हम माइनस तो यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ पे इसे हल करते हैं आगे। दिया हुआ है x⁴ माइनस 2 का वर्ग, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा x⁴ माइनस 2ab होता है, तो 2 दूना 4 x² प्लस b² तो 2 दूना 4, इतना हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बराबर है, इतना मान आ रहा है किसका, इस वाले का। अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, जो और दिया है ये वाला, जो ये वाला दिया है इस पर, तो 3x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 18 बराबर क्या है, 0 है। हमको इस वाले रूप को हमें ऐसे बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो देखते हैं यहाँ कि यहाँ x के बगल में 3 का गुणा है, यहाँ तो किसी में 3 का गुणा नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वाले पे 3 का भाग कर लेते हैं। तो 3 का भाग करेंगे तो सब में करेंगे, दायां साइड की दायां साइड बायां साइड भी करना पड़ेगा, तभी गणित के नियम कहता है ना, दोनों ओर भाग करना पड़ेगा। तो इसे जब भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बराबर में है आ जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ, तो 3 एक कम 3 मतलब x² आ जाएगा, x⁴ यहाँ से 3 से कट जाएगा तो 3 चौको 12, तो यह कितना आ जाएगा, माइनस 4x²। 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा। और 3 का भाग 0 में करेंगे, यहाँ 0 था, सॉरी, बराबर 0, क्योंकि यहाँ बराबर 0 था, 0 में करेंगे तो कुछ भी भाग करें तो आएगा 0 ही, 3 का भाग करेंगे तो इतना आया। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये तो बन रहे हैं x⁴, यहाँ भी x⁴ माइनस 4x² प्लस 6, यहाँ भी ऐसे बन रहे हैं, पर यहाँ पर प्लस 4 है, कितना है यहाँ पे, प्लस 4 है, यहाँ पे कितना है, 6, तो इसको भी 4 बना लेते हैं। तो यहाँ आगे मैं किए दे रहा हूँ, इसे बनाएंगे हम, तो x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 4 प्लस 2 कर सकते हैं बराबर 0, क्योंकि हमें यहाँ 4 बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, अलग तोड़ लिया इसे। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है इसकी, क्योंकि यहाँ के इसके बराबर क्या होता है, ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, एक्स घाते 4 माइनस 4x² प्लस 4 बराबर इस +2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 की घाते 5 गुणते 3 घाते -4 गुणते 27 की घाते 3 का मान होगा। नीचे ऑप्शन में नज़र डालते हैं तो सब 3 के घात में जो भी हैं, 3 की घात में हैं, तो हम सबको पहले 3 की घात में तोड़ लेंगे। तो 9 ऐसे बन जाएगा, 9 बनेगा 3 गुणते 3 की घाते 5, ये गुणे में गुणे 3 की घाते -4 गुणते, इसे ऐसे बना सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3, क्योंकि 3 का 9 अतिरिक्त 27 होता है। इसकी घाते क्या हो जाएगा, 3। अब इसको बाहर कर लीजिएगा, 3 घाते 5 हो जाएगा, ये गुणते 3 घाते 5, ये 3 घाते -4 फिर गुणते, इसको भी तोड़ लीजिएगा, 3 घाते 3 गुणते 3 की घाते 3 गुणते 3 की घाते 3। अब यहाँ नीचे जो है सब बराबर हैं। जब नीचे सब बराबर होते हैं तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एक ही संख्या है तो 3 की घाते ऊपर की घात सब जुड़ जाएंगे, 5 + 5, ये माइनस में तो -4 +3 +3 +3, आप इसे पूरा जोड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इससे ये काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, +1 बचेगा ना। तो जोड़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 1 10 और 5 15। तो 3 की घाते क्या आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घाते 15। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे पटवारी पे इतने सरल क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अब नहीं आने वाले हैं। इससे आपको को ज़्यादा ही तैयारी करनी पड़ेगी। बस आपको इससे चैप्टर पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आए थे। बस इस वीडियो को देखकर और बाकी इससे आए हुए चैप्टर से और कठिन सवाल पढ़िएगा। इसका आंसर है ये। अब इसे देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे देखते हैं जो इस पार्ट है बराबर होता है 3x। हमें x का मान निकाला है, x की वैल्यू। तो हमें इन सबको 3 में तोड़ना पड़ेगा। 3 में सबको तोड़ लेंगे तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे की संख्या बराबर होती है तो घात क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर में कर लेंगे। तो इसे पहले 3 की घात में सब तोड़ लेते हैं। ऊपर वाला ये हो जाएगा 3 की घाते 2, क्योंकि 3 का ही न होता है। फिर इसका भी घात कितना है, 3/2 गुणते है 81। 81 कैसे बनेगा, 3 की घाते 4 बार, 3 के गुणे 4 बार करें तो आ जाएगा। इसकी घात कितना है, 2/4 बटे है तो बटे 27। 27 पे लिख सकते हैं 3 की घाते 3, फिर इसका दिया है 2/3, इसके बराबर कितना दिया है 3 घाते x। यहाँ से 2 2 कट जाएंगे, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या बचा आगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 की घाते बचा 3, 3 गुणते यहाँ पे बचा 3 की घाते 2 बटे 3 की घाते कितना बचा 2। अब देखिए ये 3 घाते 2 से 3 घाते 2 पूरी कैंसिल हो जाएगी। इसके बराबर क्या था, 3x था ना। अब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अब घात बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अब कुछ नहीं बचा। इधर x है इधर 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा। समाविष्ट मतलब अंदर भरेगा। इसके लिए हमें आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा। और लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, ये हो सकती है घनाभ में, अलग अलग है। तो यदि समान होता तो घन हो सकता था, पर यहाँ जो चौड़ाई लंबाई अलग अलग है तो ये होगा घनाभ का। हमें घनाभ का आयतन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके अंदर भरना है पानी।
तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई LBC। इन सबको तीनों गुणा कर लेंगे तो 20 गुणित 15 गुणित 10, इसको आप गुणा कर लेंगे। ये सब सेंटीमीटर में है, किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में है तो 3 बार गुणा होगा तो घात 3 आ जाएगा। इनको आप गुणा करके देख लीजिए तो आ जाएगा 300। 15 दूना 30 और 2 जीरो है 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। इसे लीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो इसका लीटर माना जाएगा 3 लीटर। 3 लीटर राइट आंसर 3 लीटर हो जाएगा परिवर्तित करेंगे जब इसे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हल करने का, इस वाले को हल करने का। पटवारी में बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, एक दो छोड़ करके। बस इससे आप सिलेबस का अंदाज़ा लगाइए कि कौन से पार्ट से आ रहे हैं, कौन से पाठ्यक्रम से, और उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करिए। क्योंकि अभी जो भी पेपर हो रहे हैं पिछले एग्ज़ाम के तुलना में बहुत मतलब क्वेश्चन जो है बढ़ा के दे रहा है, कुछ कठिन क्वेश्चन भी शामिल कर रहा है। अब जीके में तो कुछ बहुत हवा ही नहीं लगता। अब आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर नज़र डालते हैं कि कुछ चीज़ कॉमन है, जैसे 3x+4 यहाँ भी है, 3x4 यहाँ भी है। तो 3x4 हम कॉमन ले लेंगे, 3x+4 इसे कॉमन ले लेंगे तो इस वाले में क्या बचा? ये वाला संख्या 2x+1। सॉरी हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ी कमी तो होगी ही। इसे कॉमन लिए इतना, और फिर क्या है बीच में प्लस, तो प्लस बचा इसमें क्या? 1 - 2x बचा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 3x +4, 3x+4 अंदर बचा है +2, ये कोष्टक के अंदर था। अब इन दोनों का सम में गुणा हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3 दूना 6x और 4 दूना 8, इसका ही आंसर हो जाएगा। ये तो सरल है, आप लोगों को तो बनता ही होगा। इसको आप खुद कर लीजिएगा, वर्ग बोल रहा है तो आप गुणा कर लेंगे। 0.5 गुणे वर्ग का मतलब होता है घात 2 इसकी, तो 2 बार गुणा तो 5 25 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो राइट आंसर ही हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औसत निकालिए। तो औसत आप लोग निकाल ही लेंगे कि 18 जितनी संख्या दिए रहे हैं उसे जोड़ लेंगे हम लोग। 43 + 26 + 32 कितने संख्या हैं? 5, 2 4 5, तो 5 भाग कर लेंगे। इसको आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ये बहुत ही सरल है, इनको आप कर लेंगे खुद से ही। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षक ने अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्णांक भुजा की लंबाइयों और 50 सेंटीमीटर के परिमाप में एक आयत का चित्रांकन करने को कहा। सभी विद्यार्थी ने स्वयं द्वारा चित्रांकित आयत के क्षेत्रफल की गणना की। आयत के महत्तम और लघुत्तम संभावित क्षेत्रफल के बीच का अंतर। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो उसका परिमाप है 50 सेंटीमीटर है, उसमें ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, इसमें बस पूर्णांक दिया है। पूर्णांक मतलब 0 से उधर प्लस की ओर, एक से उधर प्लस की ओर अनंत तक कोई भी हो सकता है। पर उसमें दिया है कि जो परिमाप है आपका, परिमाप है 50 है। पूर्णांक का मतलब आप तो समझ गए होंगे। तो इसे हम हल करेंगे, पहले परिमाप दे तो परिमाप निकाल लेंगे। किसका बोला है? आयत का। तो आयत का परिमाप होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आयत का परिमाप परिमाप 2
कोष्टक शुरू, लंबाई प्लस चौड़ाई इतना होता है, तो इसे हम हल कर लेंगे। 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है परिमाप दिया हम लोग के पास 50। इसे 2 से कट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ बराबर का चिन्ह, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना होता है 25 है। तो आपको एक और मिल गया कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है हम लोग के पास 25 ही होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए लंबाई को क्या, आपको लंबाई और चौड़ाई क्या लेना पड़ेगा अधिकतम। यदि हम महत्तम निकालना है, महत्तम यानी होता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक के लिए हमें लंबाई का मान और चौड़ाई का मान ज़्यादा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ना उसका आएगा क्या जो होता है क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है, रुक जाइए आप समझ जाएंगे इसे बहुत आसानी से। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। हमें निकालना है महत्तम, तो यदि हम लंबाई के जब ज़्यादा मान रखेंगे, चौड़ाई ज़्यादा मान रखेंगे, तभी ना हमारे पास अधिकतम आएगा मान। तो अधिकतम के लिए हम क्या रख सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन है कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होना चाहिए 25, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम एक को मान रखना पड़ेगा 13, एक को मान लेंगे क्या 13, एक को मान लेंगे 12, आप किसी को भी मान सकते हैं। एक को मान लीजिए आप 13, गुणते तो गुणते, एक को 12, लंबाई चौड़ाई किसी को भी मान लीजिए। यदि इससे कम मानेंगे, देखिए इसको जब आप गुणा करेंगे ना, इसका गुणा करने पे आएगा 156, 12 चौबीस 12 36 12 12 12 चौबीस 12 36 की 6 हासिल 3 12 कम 12 3 15 हासिल है 156। यदि आप मान रख के खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पे यदि आप रखेंगे 11, तो 11 रखेंगे तो वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा कितना 14, गुणा करके देखिए इससे कम ही आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, आपको भरोसा तब हो जाए शायद अच्छे से, मतलब आपको बनने लगे। 11 गुणते, आप खुद से करके देखिएगा। 11 यदि हम लंबाई को मान लेते हैं, चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मानना पड़ेगा हमें इसे 14। तो इसे जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 11 चौको 44 हासिल 4, 11 कम 11 4 15। देखिए 156 से कम ही आ रहा है ना। सबसे अधिकतम मान इन्हीं दो संख्या से आ सकता है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 156। अब न्यूनतम मान के लिए हमें लंबाई को लेना पड़ेगा 24 और चौड़ाई को 1, या फिर आप लंबाई को 1 ले लीजिए, चौड़ाई को 24, कुछ भी ले सकते हैं आप। इससे यदि कम लोगे, यदि एक को 23 लोगे, एक को 2 लोगे, तो अधिकतम मान आ जाएगा। देखना यदि मैं लेता हूँ एक को 23, लंबाई को चौड़ाई को लेता हूँ 2, तो देखिए अधिक आएगा। इसका आ रहा है कितना 24 बस आ रहा है, इसका कितना आ जाएगा 3 2 6 2 2 4 46, अधिकतम आ रहा है ना, मतलब इससे अधिक आ रहा है। अब हमें क्या लेना है एक महत्तम, जो कि महत्तम 156 होगा। इससे ज़्यादा तो क्षेत्रफल नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा कम क्षेत्रफल नहीं हो सकता। मैंने इसलिए कहा कि हम लोग को कितना आया था अधिकतम में, आया था अधिकतम पे था 156 और न्यूनतम पे कितना था हम लोग जो अभी किए थे उसका था 24, क्योंकि 24 गुणे 1 किए थे। तो इसका अंतर बोला था, इसका अंतर निकाल लेंगे। इसका अंतर आ जाएगा इतना 2 3 1 132। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 132। वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा यदि समझ में ना आए तो। बाकी मेरे कहने का मतलब वही था कि आप लंबाई और चौड़ाई का कुछ तो मान मानना पड़ेगा जिसका योग 25 हो, तो आपको 13 और 12 ही लेना पड़ेगा, तभी अधिकतम आपको प्राप्त होगा। और न्यूनतम के लिए एक को 24 और एक को 1 लेना पड़ेगा, तभी आपको न्यूनतम प्राप्त होगा। यदि कुछ और लेंगे तो न्यूनतम से थोड़ी ज़्यादा मिलेगा। आगे क्वेश्चन की ओर आते हुए दिया हुआ है, एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि वह विद्यालय जाने और आने में 2 घंटा 30 मिनट लेता है, उसके विद्यालय और घर के बीच की दूरी। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप औसत चाल मान के कर लीजिए फिर निकाल लीजिए,
या फिर आप डायरेक्ट मान करके निकाल लीजिए। हम इसे डायरेक्ट करके देखते हैं, फिर दूसरा भी तरीका आपको बता देंगे, पर डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। पहला तरीका आप इसे इस तरह कर सकते थे कि दूरी मान लेंगे हम, कितना है दूरी, दूरी मान ली हम x दूरी है, ठीक है। x दूरी कितने चाल से जा रहा है, पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। प्लस एक बार और आता है तो कितने से किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब देखिए ये क्या है, दूरी बटे चाल है, क्या है, दूरी बटे चाल। तो क्या हमारे पास आएगा, समय। तो इन दोनों को जब, इसको और इस वाले को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समय। और हमें समय दिया है कि 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो लिख लीजिए आप। इसको आप मिनट को भी घंटे में परिवर्तित कर लीजिए, क्योंकि इधर सब हमारे घंटे में है। तो 30 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करें तो 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2, क्योंकि 60 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा हमारे लोग के पास, यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि 2 + 30/60, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो इसे जोड़ लेंगे, 2 दूना 4 + 1 तो 5/2 आ जाएगा। तो बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 5/2 कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा। आगे जब इसे हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6। इसका जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 3x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2x, बराबर क्या दिया है, 5/2। 6 को पक्षांतर कर लीजिएगा तो 3 2 इधर हो जाएगा 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5/2 गुणते 6, इसे काट देंगे तो आ गया 3। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब भाग कर देंगे 5 के इधर, क्योंकि इधर गुणे पे है, इधर आ जाके भाग में हो जाएगा, तो इधर आके ये भाग में हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो कितनी दूरी था, 3 किलोमीटर, राइट आंसर।